हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूरेका मैथ्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रतियोगी गणित। ठीक है, और हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक हम कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से शुरुआत करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है कि रुपये 100 को ए व बी के बीच क्रमशः 3:2 के अनुपात में बांटिए। अब देखिए, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्वेश्चन बोला है कि रुपये 100 को ए व बी के बीच 3:2 के अनुपात में बांटिए। पैसा कितना है? 33 क्वेश्चन। रुपये 100 हैं, किसके बीच बांटना है हमें? ए और बी के बीच। किस अनुपात में बांटना है? 3:2 के अनुपात में। ए और बी के बीच बांटना है 3 और 2 के अनुपात में। 3:2 के रेशो में बांटना है। अगर ए को 3 रुपये मिलता है तो बी को 2 रुपये मिलते हैं रेशो में। ठीक है, अगर ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 2 रुपये मिलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, रेशो में जो पूरा हमारा हिस्सा होता है वो कितना होता है? इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 2, 3 + 2 तो कितना होता है हमारा पूरा हिस्सा, यानी कि पूरा पैसा कितना बटा है रेशो में? 5 रुपये। जबकि एक्चुअल में बटा कितना है? वास्तविकता में है कितना पैसा? रुपये 100 रुपये हैं। ठीक है, ए और बी के बीच 3 और 2 के अनुपात में बांटा। ए को अगर 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 2 रुपये मिलते हैं, तो टोटल पैसा हुआ कितना? दोनों का मिलाकर 3 + 2 = 5। जबकि पैसा है कितना? 100। तो 100 पर जाने के लिए 5 में कितने से गुणा करना होगा? 100 पर जाने के लिए 5 में कितने से गुणा करूँ? 20 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें रेशो वाली जो क्वांटिटी है उसमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए का हिस्सा निकालने के लिए? ए का हिस्सा 3 है तो 3 × 20 यानी कि कितना हो जाएगा? 60 रुपये। और सी अगर बी का हिस्सा निकालेंगे हम तो बी का हिस्सा 2 है रेशो में, और एक्चुअल जो पैसा है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 40 रुपये। यानी कि 60 और 40 रुपये ए और बी के क्रम से हिस्से हो जाएंगे, पार्ट्स होंगे, शेयर्स होंगे। ठीक है, चलिए और आप क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए, ए और बी के बीच पैसा बटा है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, टोटल पैसा कितना मानेंगे यहाँ पर हम रेशो में? कितना? 3 + 2 = 5। पैसा कितना बटा है एक्चुअल में? 100 रुपये। और रेशो में कितना है टोटल पैसा? 5। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए, 5 में से टोटल पैसा 5 है, टोटल क्वांटिटी आप नीचे लेंगे। ठीक है, 5 में से ए को कितना मिला? 3। 5 में से ए को कितना मिला? 3, यानी कि 3/5 मिला है ए को। कितने में से? 100 रुपये में से। तो 5 से 20 बार, और 20 दिया 60 रुपये ए का हिस्सा आ गया। ऐसे ही बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से कितना मिला है? टोटल वैल्यू अगर 5 है पैसे की तो बी को कितना मिला? 5 में से 2 मिला है, तो 100 में से कितना मिला होगा ये हमको निकालना है। 5 से 20 बार, और 20 दूनी 40 रुपये। तो ए और बी का हिस्से आपने निकाल दिए। ठीक है, तो ए का हिस्सा आ गया 60 रुपये और बी का हिस्सा होगा हमारा 40 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक बार रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ये कह रहा है कि रुपये 111 को 1111। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि रुपये 1111 को 8:3 के अनुपात में बांटना है। 8:3 के अनुपात में इस पैसे को बांटना है हमको। यानी कि एक हिस्सा अगर 8 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो टोटल हिस्सा है कितना रेशो में? 8 + 3 = 11। ठीक है, तो 11 बराबर किसके होगा? भाई पैसा है कितना टोटल? 1111। तो 11 बराबर 1111। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 बराबर कितना होगा? 11 × 11, इसको डिवाइड कर दीजिए 11 से। 11 × 11, 0 लगाएंगे, 11 × 11, यानी कि 1 बराबर 101। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 1 की वैल्यू निकाल लिया आपने 101, या फिर क्या कहेंगे 11 से 1111 पर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 101 से। ठीक है, ये 101 कैसे आएगा? 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें भी 101 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 808। तो एक हिस्सा 808 आ गया, दूसरा हिस्सा कितना होगा? इसमें भी 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे 303। तो दोनों हिस्से आपके आ गए, एक आ गया 808 और एक आ गया 303। और इस तरीके से हमने
8:3 के अनुपात में 1111 रुपये की राशि को डिवाइड कर दिया। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, 500 रुपये को ए, बी व सी के बीच क्रमशः 2:3:5 के बारे में 5 के अनुपात में बांटिए। 500 रुपये को ए, बी व सी के बीच क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटना है हमें। टोटल पैसा है कितना, 500 रुपये। ए, बी, सी के बीच बांटना है, ठीक है। किस अनुपात में बांटना है कि ए को अगर 2 रुपये मिलते हैं तो बी को 3 रुपये मिले और सी को कितने मिले, 5 मिले, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब रेशो पहले आपको ये पता है कि टोटल मनी कितना है, 500 रुपये। तो रेशो में कितना, ए को 2 रुपये मिले हैं, बी को 3 रुपये और सी को कितने मिले, 5 रुपये। टोटल पैसा मिला कितना, टोटल जोड़िए, 2 + 3 + 5, टोटल पैसा मिला कितना, 10। जबकि है कितना एक्चुअल में, 500। तो 10 से 500 पर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 × 5 = 50, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर बोलेंगे 10 = 500, या फिर बोलेंगे 10 = 500। तो 1 बराबर कितना होगा, 10 से कम 10, इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, 1 बराबर 50, यानी कि 50 से हमें हर एक रेशो वाली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हिस्सा किस किस का बोला है हमसे, हाँ सभी का बोला है, ठीक है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई, 3 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई, और 5 बराबर भी 50 से मल्टीप्लाई। तो तीनों का हिस्सा निकल के आ जाएगा। 2 × 50 = 100 रुपये, तो ए का हिस्सा हो गया, और बी का हिस्सा 50 दिया 150, और 50 पंजे 250। तीनों के हिस्से आपके निकल कर आ गए, ठीक है। हमने पैसा बांट दिया ए बी सी के बीच 2:3:5 के अनुपात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। 3 संख्याओं का योग 315 है। यदि पहली व दूसरी के बीच अनुपात क्रमशः 2:3 तथा दूसरी व तीसरी के बीच अनुपात क्रमशः 4:5 हो, तब दूसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं का हमें सम दिया है, कितना दिया है, 315 रुपये दिया है, ठीक है। 3 संख्याओं का योग 315 दिया है, 315 दिया है। पहली और दूसरी का रेशो दिया है पहले कितना, 2:3। फिर दूसरी और तीसरी का दिया है कितना, 4:5, 4:5। तब दूसरी संख्या क्या होगी, हमसे बोला है। 3 संख्या हमने मान ली, ए, बी और सी, ठीक है। और तीनों का सम कितना दिया है, तीनों का योगफल हमने जोड़ा। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 315। तो इसमें पहली संख्या हमने ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी मानी है। तो पहली दूसरी ए और बी का रेशो कितना दिया है, 2:3। दूसरी और तीसरी कौन सी है, बी और सी, इनके बीच अनुपात कितना दिया है, 4:5। तो इस तरह का रेशो मैंने आपको निकालना बताया है। देखो तीनों का एक साथ सम दिया है ना, तो तीनों का एक साथ ही रेशो निकालना होगा। तीनों का एक साथ आपको रेशो निकालना होगा, ठीक है। तीनों का सम एक साथ दिया है तो तीनों का रेशो एक साथ निकालेंगे। जब हमें ऐसा दिया हो कि पहली दूसरी दूसरी तीसरी का रेशो दिया हो, तो हम एक साथ तीनों का रेशो बता सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी बार। जो 4 दूनी 8, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, 4 × 12, बी की वैल्यू आ गई, 5 × 15, सी का रेशो आ गया, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ कट पा रहा है नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, एकदम सरलतम रूप में है, ठीक है। आपने तो टोटल कितना है, टोटल है कितना, 12 × 8 = 20, 12 × 8 = 20। रेशो में जोड़िएगा कि ए कितना 8 है, तो बी कितना 12, सी कितना 15। टोटल है कितना 315, और रेशो में कितना जोड़िए, 12 × 8 = 20, 20 और 15 35। जबकि वास्तव में है कितना, 35 बराबर 315। तो 1 बराबर कितना होगा, 35 से इसको भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 35 से कितनी बार जाएगा बताइए, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार जाएगा, 35 × 315। तो यानी कि रेशो से हमें एक्चुअल वैल्यू पर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 9 से। तो हमसे बोला क्या है, दूसरी संख्या है कितनी रेशो में, 12। 12 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 12 × 108। तो दूसरी संख्या है कितनी, 108। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। 2324 को 35:28:20 के अनुपात में बांटिए। 2324 को किस अनुपात में बांटना है हमको, 35:28:20 के अनुपात में हमको
डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो टोटल इस वाले जो ये जो पैसा है, ये जो 2324 रुपये हैं, हमें किस अनुपात में बांटना है? 35 में, 28 में, 20 में। यानी कि एक हिस्सा 35 रुपये होना चाहिए, दूसरा 28 होना चाहिए और तीसरा कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, ठीक है। ये इस अनुपात में हमें बांटना है। तो टोटल पैसा है कितना अनुपात में? जोड़ेंगे जरा इनको, ठीक है। 35 और 28, 8 5 13, ये 8 5 13, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 8, 83। टोटल पैसा कितना? 83, जबकि एक्चुअल में है कितना? 2324। तो 83 बराबर 2324 कितने टाइम्स जाएगा? इसको डिवाइड करिएगा। एक की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 2324 को डिवाइड करेंगे 83 से। 83 से डिवाइड करिएगा 2324 को, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा क्या? 2 बार जाएगा। 2 3 6, 2 8 16, तो कितना आ गया? 6, 22 में 16 के 6, ये 4, 83 से कितनी बार? 8 3 24, 8 बार। 8 3 24, 8 8 64 और 2 66, यानी कि 83 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 28 टाइम्स। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 28। या एक की वैल्यू निकालनी होती है आपको, ठीक है ना। ये एक की वैल्यू निकालते हैं आप हर एक टर्म में। एक की वैल्यू 28 है तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई 28 से होने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला हिस्सा कितना होगा? 35 गुणा 28, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, कितना होगा? 28 पंजे 140, 28 थे 84, 84 और 14 कितना हो जाएगा? 6 8 980। पहला हिस्सा आ गया। दूसरा हिस्सा निकालेंगे, इसमें भी 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रेशो वाली फॉर्म से एक्चुअल वैल्यू पर जाने के लिए हमें 28 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784, 8 8 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 38, दूनी 4 3 7 और 20 गुणा 28 कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, 560। ये 3 हिस्से आपके पास आ गए जिनका अनुपात होगा 35 अनुपात 28 अनुपात 20, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 38। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, ठीक है, लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है क्वेश्चंस का। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्या बोला है? 38, 84,000 रुपये की राशि को 84,000 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 भाग है या फिर 5/4 गुना है। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 भाग है। तो बी का हिस्सा क्या होगा? रुपये 84,000 रुपये की राशि, 84,000 की राशि और ए बी सी में बांटा जा रहा है। और इसने बोला है कि ए और बी के बारे में बोला है। पहले क्या बोला है कि ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का 5/4 भाग है या फिर 5/4 गुना है, और बी का हिस्सा क्या दिया है? सी के हिस्से का 3/2 भाग है। तो बी का हिस्सा बताना है। देखो 3 लोगों के बीच, ए बी सी के बीच बांटी जानी है। ए और बी के बारे में बोला है तो वहाँ से क्या निकलेगा? ए और बी का रेशो निकलेगा। और फिर आगे दूसरी लाइन में बोला है कि बी और सी के बारे में, ठीक है, बी का हिस्सा सी का कितने गुना है, और यहाँ से निकलेगा हमारा बी और सी का रेशो, ठीक है। तो ए और बी का रेशो निकलेगा, बी और सी का निकल गया, तो ए बी सी का रेशो एक साथ निकल जाएगा, और एक साथ निकलने के बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। आपका जिसका भी हिस्सा बोले आप आराम से बता पाएंगे। चलिए टोटल पैसा मिला कितना ए बी सी को मिलाकर? 84,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए का हिस्सा क्या है? बी के हिस्से का 5/4 भाग है या 5/4 गुना है। दूसरी लाइन में बोला है कि बी का हिस्सा जो है सी के हिस्से का 3/2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का रेशो क्या निकल जाएगा? ए बी का रेशो यानी कि A/B, यानी कि बी आएगा ए के नीचे, तो A/B यानी कि A/B बराबर हो जाएगा 5/4 का मतलब 5:4। और यहाँ से B/C, B/C यानी कि B/C कितना हो जाएगा? बराबर में 3:2। 3/2 का मतलब होगा 3:2। तो इसको इधर लिख देंगे, तो यहाँ पर B/C कितना है? 3:2। अब आप क्या करेंगे? ए बी और सी का रेशो एक साथ यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। कितना होगा? आप इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 तिया 12 और इसकी आ जाएगी 4 दूनी 8। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं कर रहा, ठीक है। तो 15 12 8 का रेशो आ गया हमारा ए बी सी का एक साथ, कि ए को 15 रुपये मिले हैं, बी को 12 मिले हैं, तो सी को कितने मिलते हैं? 8 रुपये मिलते हैं। टोटल पैसा कितना मिला रेशो में? 15 12
जोड़ेंगे इनको, 15 12 27, 27 और 8 35, जबकि मिला कितना एक्चुअल में 84,000। तो 35 किसके बराबर है? 84,000 का। ये यूनिटरी मेथड होता है, एक ही नियम होता है, ठीक है। यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि वो एक क्या होता है, वो एक ऐसी संख्या जो एक की वैल्यू आती है ना मेरे फ्रेंड्स, देखिए पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो 35 दूनी 70, 35 अट्ठे 140, एक बराबर 2800। ये जो एक की वैल्यू आती है ना, ये वो वैल्यू है जो एचसीएफ होता है, जो तीनों में कॉमन कटा है, ठीक है ना। वो वैल्यू हम यहाँ से हमने निकाल ली और इसी को वापस देके हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं कि वास्तव में संख्या थी कितनी, ठीक है। तो हमसे बी का हिस्सा बोला है, बी का हिस्सा है कितना? बी का हिस्सा है 12। तो 12 बराबर कितना होगा भाई? एक बराबर 2800 है, तो 12 बराबर 12 गुणा 2800, यानी कि 12 0 0 12 0 0 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 33,600 रुपये था हमारा बी का हिस्सा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 33,600 रुपये आ गया हमारा बी का हिस्सा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है देखिए, ये वैल्यू डिवाइड करने में हमने थोड़ा गलती कर दी यहाँ पर। 35 दूनी 70, तो कितना हो गया? 14, तो 35 चौका 140, एक बराबर 2400 आएगा यहाँ पर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई होगी 12 बराबर 2400, तो 12 0 0 12 0 12 चौक 48, 12 दूनी 24 4 28, तो 28,800 रुपये आएगा हमारा बी का हिस्सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन कराया हमने, सेम उसी की तरह होगा। कितने दे रखा है? रुपये 8,640 रुपये की धनराशि ABCD में इस प्रकार से बांटी जाती है। अब 4 लोगों में बांटा जा रहा है पैसा, ठीक है। पैसा कितने लोगों में बांटा जा रहा है? अब 4 लोगों में बांटा जा रहा है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो 4 लोगों के बीच हो रहा है। तो ABCD है, इस प्रकार से बांटी जाती है कि एक हिस्से का 5 गुना। पहले तो बताइए ABCD के बीच कितना पैसा बांटा गया, कितना मिला टोटल इनको मिलाकर? रुपये 8,640 रुपये मिले हैं, ठीक है। और एक हिस्से का 5 गुना, एक हिस्से का 5 गुना कर दिया भैया। एक का हिस्सा A है तो इसका 5 गुना, A गुणा 5 कर दिया। A के हिस्से का 5 गुना, B के हिस्से का 4 गुना, C के हिस्से का 8 गुना और D के हिस्से का 10 गुना। सभी आपस में क्या है? ये सभी आपस में बराबर हैं। तो D का हिस्सा बताना है, तो D का हिस्सा हमें बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको जो शुरू के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं स्टार्टिंग के 1 से लेके 31 तक, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि A का 5 गुना बराबर है B का 4 गुने के, C का 8 गुना बराबर है D के 10 गुने के। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो आप ABCD का रेशो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ABCD का रेशो एक साथ क्या होगा? A के साथ ही क्या है? 5 है, ये क्या है? वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, ये क्या है? इन्वर्स हो जाएंगी, इन्वर्स। 5 है तो 1/5 हो जाएगा, 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा B के लिए। C के लिए क्या है? 8 है तो इधर आके 1/8 हो जाएगा। और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? D के साथ क्या है? 10 इंटू में, तो ये 1/10 हो जाएगा। अब क्योंकि रेशो कोई फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में नहीं होता है, सीधा सीधा नंबर होता है, ठीक है। नंबर भी कैसे? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कैसे सोल्व करते हैं? नीचे से वैल्यू हटाने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 8 10 का एलसीएम होगा कितना? 40। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज क्या होगा जो चारों से कट जाए? 40, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 40/5 यानी कि 8, 40/4 यानी कि 10, 40/8 यानी कि 5 और 40/10 यानी कि 10 चौक 40। तो 8 10 5 4 का रेशो आ गया हमारा ABCD का, ठीक है। टोटल पैसा मिला कितना इनको रेशो में? A को 8 मिले, B को 10, C को 5 और D को 4। तो टोटल पैसा मिला कितना? 10 और 18, 18 5 23, 23 4 27। जबकि वास्तव में मिला कितना है? 8,640। तो एक बराबर निकाल लेंगे कैसे? इसको डिवाइड करेंगे, 27 एकम 27, 27 से भाग कर देंगे, 27 एकम 27, 27 दिया 81 और 5 27 दूनी 54, तो एक बराबर 320। मैंने क्या बताया था? ये जो एक की वैल्यू किस लिए निकालते हैं? क्योंकि एक बराबर 320 जो है ये क्या है? एचसीएफ है इन सभी नंबर्स का। जो नंबर्स थे हमारे ABCD को जो पैसा मिला उनका एचसीएफ कितना था? 320 से डिवाइड करने के बाद जो निकल गया था ये रेशो आया था, ठीक है। एचसीएफ से डिवाइड करते हैं किन्हीं दी हुई संख्याओं को तो उनका क्या निकल जाता है? हमारा डायरेक्ट रेशो निकल जाता है। तो 320 इनको वापस देंगे अब। तो D का हिस्सा हमसे बोला है, D का हिस्सा है कितना? यहाँ पर रेशो में 4 है तो यहाँ से D का हिस्सा निकल जाएगा 4 बराबर, एक बराबर कितना है? 320। तो 4 बराबर 4 गुणा 320, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कितना हिस्सा आ गया इसका D का?
1280 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, डी का हिस्सा आ गया हमारा 1280 रुपये। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपके उसे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी भी टाइम निकाल कर रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। 34,800 रुपये की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A को 1 रुपया मिले तो B को 80 पैसे मिलते हैं। जब B को 1 रुपया मिले तो C को 1 रुपया 20 पैसे मिलते हैं। जब C को 1 रुपया मिलता है तो D को 75 पैसे मिलते हैं। तब A का हिस्सा बताना है। देखिए फ्रेंड्स, 34,800 रुपये की राशि है। कितना पैसा है, कितनी क्वांटिटी है? 34,800 रुपये। ठीक है, और 4 लोगों के बीच बांटा जाना है, ABCD के बीच। ठीक है, तो इसने देखो क्या बोला है, पहले A और B के बारे में बोला है कि A को अगर 1 रुपया मिलता है तो B को कितने मिलते हैं? 80 पैसे। यानी कि यहाँ से हमारा A और B का रेशो निकलेगा। फिर नेक्स्ट लाइन बोला कि B को 1 रुपया मिले तो C को 1 रुपया 20 पैसे मिलते हैं। तो यहाँ से B और C का रेशो निकलेगा। फिर अगली लाइन में बोला है कि जब C को 1 रुपया मिलता है तो D को 75 पैसे मिलते हैं। तो यहाँ से C और D का रेशो निकलेगा। और जब AB, BC और CD का रेशो आपको पता होता है तो आप ABCD का रेशो एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो ईजिली आप हर एक का हिस्सा बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टोटल पैसा कितना मिला ABCD को मिलाकर? 4 लोग हैं, 34,800 रुपये। ठीक है, चलिए A और B का रेशो निकलेगा जो इसने पहली लाइन बोली है कि A को 1 रुपया मिलता है तो B को 80 पैसे मिलते हैं। देखिए राशियाँ तो समान है, क्वांटिटीज़ कैसी हैं? समान है। पैसों की, रुपयों की बात कर रहा है। ठीक है, मनी की बात कर रहा है, पैसों की बात कर रहा है, धनराशि की। तो लेकिन दोनों की यूनिट अलग अलग है। A को 1 रुपया मिल रहा है तो B को कितना मिल रहा है? A को अगर 1 रुपया मिलता है तो B को क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, 80 पैसे। हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इनकी यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? यूनिट सेम करेंगे। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है, तो दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रेशो निकाल लेंगे। या तो आप पैसों को रुपये में बनाइए या रुपये को पैसे में बनाइए। ठीक है, अगर 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, अगर आप रुपये से पैसे बनाते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और पैसों को रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो आपको, अगर पैसे से रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो A को 1 रुपये का मतलब कितना होता है? 100 पैसे। ठीक है, तो B को 80 पैसे मिलते हैं। तो 20 × 100, 20 × 80, 5 और 4 का रेशो आ गया A और B का। B और C का रेशो कैसे निकलेगा? देखिए, B को 1 रुपया मिले तो C को 1 रुपया 20 पैसे मिलते हैं। A को कितना मिला? B को कितना मिल रहा है? 1 रुपया, यानी कि 100 पैसे हो जाएंगे। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो C को क्या मिलता है? 1 रुपया 20 पैसे। 1 रुपया 20 पैसे यानी कि 100 पैसे प्लस 20 पैसे, यानी कि 120 पैसे हो जाएंगे। तो 100 पैसे 1 रुपया B को मिला, यानी कि 100 पैसे B को मिला, C को मिलते हैं 1 रुपया 20 पैसे का मतलब होता है 120 पैसे। 20 × 100 और 20 × 120, 20 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। C और D के बारे में क्या बोला कि C को 1 रुपया मिलता है, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। मैंने क्या करा, देखो दोनों की यूनिट पैसों में कन्वर्ट करी है। ठीक है, दोनों को पैसों में बनाया है, तब मैंने सोल्व किया रेशो। C को 1 रुपया मिलता है तो D को 75 पैसे मिलते हैं। ठीक है, 25 × 100, 25 × 75, दोनों का एचसीएफ कितना है? 75 से डिवाइड कर देंगे, आपका डायरेक्ट रेशो आ जाएगा। अब आपको A और B का रेशो पता है, B और C का पता है, C और D का पता है, तो क्या आप यहाँ से इजीली A, B, C, D का रेशो एक साथ नहीं निकाल सकते? जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैंने बताया था। पहले तो ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, A का हिस्सा बताना है, तो हमें चारों का रेशो चाहिए, क्योंकि हमें चारों का एक साथ हमें पैसा टोटल जोड़ने के बाद दिया हुआ है। कितना? 34,800 रुपये। तो सभी का निकालना होगा। A के लिए इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 = 2500 का 100। B के लिए कुछ इस तरीके से आएंगे, 4 × 5 = 20 चौक, 4 × 5 = 20 चौक 80। C के लिए 4 × 24 चौका 96। और D के लिए इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 24 = 72। क्या ये 4 से कट पा रहा है? हाँ जी, 4 से कट जाएंगे। 4 से 25 टाइम्स, 4 से 20 बार, 4 से 24 बार, 24 चौका 96, 4 से 18 बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रेशो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ABCD को मिलने वाले पैसे का रेशो आ चुका है आपका। अभी बताइए टोटल पैसा रेशो में मिला कितना? 25 + 20 कितना होगा? 45। 45 और 24, 45 और 20 कितना होगा पहले बताइए? 55, 65, 65 69, 69 और 18 कितना हो जाएगा?
69 और 18 70 80 87, ठीक है। कितना पैसा? 87 आ जाएगा। 5 4 9 9 8 17, 1 और 1 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि टोटल पैसा रेशो में कितना मिला? 87 रुपये। जबकि मिला कितना है? 87 बराबर किसके होगा? 34,800 रुपये के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 87। 1 अब 87 डिवाइड कर देंगे। 87 से कितनी बार जाएगा देखिए कितनी बार जाना चाहिए? 87 से 4 बार जाएगा। 4 7 28, 4 8 32 34, 87 चौका 348। 1 बराबर कितना आ गया? 400। तो हमसे हिस्सा किसका बोला इसने? ए का हिस्सा बताना। ए का हिस्सा है कितना? ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा है कितना? 25। 1 बराबर 400 है, तो 25 बराबर कितना होगा? 25 गुणा 400, यानी कि 25 चौका 100, 10,000 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। ए का हिस्सा आ गया आपका 10,000 रुपये। आप बी का भी निकाल सकते हैं। 20 गुणा 400 हो जाएगा सी के लिए, 24 गुणा 400, और डी के लिए 18 गुणा 400, ठीक है। तो ए का हिस्सा इतना आ गया। अगर आपसे बोले कि ए और डी के हिस्से का अंतर बताइए, ए और डी के हिस्से का, चलिए एक मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ए और डी के हिस्से का अंतर बताइए। तो कितना है? ए का हिस्सा 25 है और डी का हिस्सा 18 है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 18, 7 का अंतर है। तो 7 बराबर कितना? 7 गुणा 400, यानी कि 7 चौक 2800 रुपये का अंतर है ए और डी के हिस्से में, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपसे बी और सी के हिस्से के बीच अंतर बोल दे कि बी और सी को मिलने वाले पैसे के बीच क्या अंतर है। तो 20 और 24 कितना अंतर है? 4 रुपये का। रेशो में कितने का अंतर है? 4 का। जबकि एक्चुअल में है कितना? 1 बराबर 400, तो 4 बराबर 4 गुणा 400, यानी कि 1600 रुपये का, ठीक है। आपसे जैसा भी क्वेश्चन पुटअप करें आप बता पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।